हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओड टू ऑटम पोएम का समरी। ओड टू ऑटम, इस पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस पोएम के समरी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, पहले कहा जाता है कि टू ऑटम या फिर ओड टू ऑटम ही लिखा जाता है, इज एन ओड। यह टू ऑटम जो पोएम है ये एक ओड है। अब ओड क्या होता है मैंने आपको बतलाया था, चलिए फिर भी मैं बतला देता हूँ कि ओड वो पोएम होता है जिस पोएम में किसी को प्रशंसा की जाती है, ग्लोरीफाई किया जाता है, तारीफ किया जाता है। कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स साहब के द्वारा लिखा गया था। ही वॉज बॉर्न इन 1975 एंड डाइड इन 1795 है। उनका जन्म 1795 1795 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1821 में, बिल्कुल 26 साल की उम्र में, इन हिज अर्ली एज ऑफ 26, बिल्कुल 26 साल के कम उम्र में, और वो भी ट्यूबरक्लोसिस के वजह से। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग आज के ज़माने में टीबी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। बट इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, लेकिन वो अपने ज़िंदगी के छोटे से अवधि में, स्पैन में तो होता है अवधि, तो छोटे से अवधि में ही अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, ए लॉट ऑफ ग्रेटनेस, बहुत सा महानता प्राप्त किए। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, वह इंग्लिश के रोमांटिक पोइट्स में से महानतम कवि में से एक थे। अब रोमांटिक पोएम क्या होता है? जिसमें नेचर के बारे में बात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो हम लोग राइटर के बारे में देख लिए, आगे है इन दिस पोएम, इस कविता में, इस पोएम में, द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। किस चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं? ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम, ऑटम जो मौसम है, पतझड़ मौसम है, उसके सुंदरता और गुण के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, पहले पद में, देखिए टोटल इस पोएम में 3 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 11 लाइन है, यानी कुल मिलाकर के 33 लाइन का पोएम है। अच्छा खासा बड़ा पोएम है। तो फर्स्ट स्टेंजा में द सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग, सूर्य और ऑटम है वो दोनों कंस्पायर करते हैं। कंस्पायर करना मतलब कि सुंदर तरीके से साजिश रचते हैं कि हाउ टू ब्लेस ट्री एंड वाइन्स विथ फ्रूट, किस तरह से पेड़ को वाइन्स और फ्रूट से, पेड़ को और लता को फ्रूट से किस तरह से उसको ब्लेस किया जाए, उस पर आशीर्वाद दिया जाए, ये सारे समझते हैं। किस तरह से पेड़ पे और लता पे फल उगाना है। एंड और द ट्री आर लैडन विथ फ्रूट्स, और जो पेड़ है वो किस तरह से वो फलों से लद जाए। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में, दूसरे पद में, द ऑटम कैन बी सीन ऑन द ग्रैंड फ्लोर, ऑटम कहाँ दिखाई देता है? देखिए दूसरे स्टेंजा में कवि सिर्फ यही बतलाते हैं कि ऑटम हम लोगों को कहाँ दिखाई देता है। तो कहाँ दिखाई दे सकता है? तो ग्रेनरी फ्लोर पे जो फसल उगे हुए हैं, वो जो रखा हुआ है फसल कटाई करने के बाद, वहाँ पे दिखाई देगा। और कहाँ दिखाई देगा? इन द फॉरो इन ड्रॉज्ड, बिल्कुल ड्रॉज में, ड्रॉज में तो होता है हल्के नशे में होना, तो हल्के नशे की स्थिति में कहाँ दिखाई देगा? इन द फॉर, फॉर मतलब कि हल्के लकीर में दिखाई देगा। इट कैन बी ऑल्सो सीन इन द स्वाथ, यह स्वाथ यानी कि खलिहान, यह खलिहान में भी दिखाई दे सकता है। और इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम स्टेंजा में, व्हेन ऑटम गोज, जब ऑटम जाती है, अंतिम स्टेंजा में कवि बतलाते हैं कि जब ऑटम ख़त्म होता है, जब दिन ख़त्म होता है ऑटम का, तो कौन पक्षियां हैं और जानवर हैं वो कितने दुख मनाते हैं, शोक करते हैं। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स मॉर्न, सभी पक्षियाँ और जानवर हैं वो मौन करते हैं। मौन मतलब कि शोक मनाना। एंड क्राई इन सैडनेस, और उदासी में चिल्लाते हैं, उदासी में रोते हैं। ठीक है, यानी कि उनके ऑटम के जाने के शोक में। दिस पोएम इज ए ग्लोरी ऑफ ऑटम, यह पोएम जो है वो ऑटम के
ग्लोरी के बारे में बतलाता है, उसका विशेषता बतलाता है, उनके ग्लोरी के बारे में बतलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा ओड टू ऑटम पोएम का पूरा समरी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर साल तो नहीं लेकिन हर एक साल गैप करके ये पोएम का समरी लिखने के लिए आ ही जाता है, और ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है इस पोएम में से। तो आप लोग इस पोएम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो लगे अच्छा तो इसको आप लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप किसी अलग प्रकार के पोएम का भी चर्चा, उसका समरी जानना चाहते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।